करवा चौथ के 4 दिन बाद यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। इस व्रत को तारों की छांव में पारण किया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए निर्जल व्रत का पालन करती हैं। निसंतान महिलाएं भी संतान की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 वार रविवार को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का आरंभ 5 नवंबर को रात 12:59 पर होगा। अष्टमी तिथि का समापन 6 नवंबर प्रातः 3:18 पर होगा। अहोई अष्टमी का पूजन मुहूर्त शाम 5:33 से लेकर शाम 6:52 तक रहेगा। इस दिन तारा निकलने पर व्रत का समापन किया जाता है। तारा उदय का समय शाम 5:58 पर रहेगा। इसके साथ ही इस बार अष्टमी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस दिन रवि पुष्य योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। इस दिन सवार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से सुबह 10:29 तक रहेगा। अहोई अष्टमी पूजन की विधि। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा के समय संतान की लंबी आयु और उसके सुख में जीवन की कामना करें। फिर अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प करें। अहोई यानी कि माँ पार्वती की आराधना करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही साही और उसके 7 पुत्रों की तस्वीरें भी बनाएं। आजकल बाजारों में माता अहोई का पोस्टर भी मिलता है, उसकी भी पूजा की जा सकती है। माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़ा आदि रखकर अहोई अष्टमी की व्रत की कथा सुन सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। इसमें उपयोग किया जाने वाला करवा भी वही होना चाहिए जिससे करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया हो। फिर संध्या के समय अहोई माता की चित्र की पूजा करें। लोटे के पानी से शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ और पूजा में चांदी की साही बनाने का भी विधान है, जिसे स्याहू या साही कहते हैं। स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध और भात से की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन कुछ उपाय किए जाते हैं और अष्टमी के दिन माता की पूजा करते समय उन्हें सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। अहोई अष्टमी के दिन शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। इस उपाय को आप भाई दूज तक भी कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को सिंदूर अर्पित करें। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि संतान की कामना रखने वाले दंपतियों को कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को गोवर्धन परिक्रमा में स्थित राधा कुंड में एक साथ स्नान करना चाहिए। जिन स्त्रियों की संतान को शारीरिक कष्ट होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ऐसे माता पिता को अपनी संतान की तरफ से भगवान शिव और पार्वती की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज को अपनी हथेली में रखें और कथा सुनने के बाद उस अनाज में थोड़ा सा और अनाज मिलाकर गाय को खिला दें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। अहोई माता की पूजा और कथा करें। तब माताएं अपने संतान को अपने साथ बैठाएं। भोग अर्पित करने के बाद प्रसाद का पहला हिस्सा बच्चों को खिलाएं। गरीब और जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। अहोई माता के व्रत के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। इस दिन मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई काम न करें। बगीचे में खुदाई गुड़ाई का कार्य ना करें। किसी भी प्रकार की नुकीली चीजों को हाथ में ना लें। सिलाई का भी काम ना करें। वैसे तो किसी भी दिन किसी भी व्रत या उपवास के दिन दोपहर में सोना निषेध माना गया है, लेकिन अहोई अष्टमी के दिन पारण से पहले सोना वर्जित है। सात्विक भोजन ही पकाएं। लहसुन प्याज के इस्तेमाल से बचें। घर परिवार और संतान की सुख शांति के लिए अहोई माता का व्रत और शांति से करें, मन से करें और पाएं अहोई माता का आशीर्वाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।